अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर बकरवाल देश तहरीक इंसाफ स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी नज़ाकत खटाना। मैं आपको बता दूं कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये काफ़ी पॉपुलर हैं। इनको आप आए दिन प्रोटेस्ट करते देखते ही हैं गुज्जर बकरवालों के मुद्दों को लेकर, और ये उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचाते हैं। तो आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। शुक्रिया आशिया जी, आपकी पूरी टीम को और आपका स्वागत करता हूँ मैं भी। जी सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि ये जो 10% रिजर्वेशन दी गई है JNK बैंक और इम्तिहानात में, ये SC ST और OBC कैटेगरी वालों को, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है, इसमें हमने काफ़ी फ़ाइट की हैं। आपको पता होगा शायद, ख़ासकर 2014 की बात है, 2017 की बात है, जो कि रैलियाँ हमारी चल रही थी जम्मू के अंदर है। यहाँ गुरु रविदास के मंदिर से होते हुए इंदिरा चौक तक यहाँ पर काफ़ी फाइट हुई, हमारे पर पथराव हुआ, गोलियाँ चली हमारे पर, FIR लॉज हुई बस स्टैंड पुलिस स्टेशन के अंदर। फिर उसके बाद गांधीनगर FIR लॉज हुई, फिर त्रिकुटा नगर में FIR लॉज हुई। यहाँ पनामा चौक के अंदर हमने बड़ा जम के जो प्रोटेस्ट किया था। उस वक्त मौजूदा सरकार दोनों थी, PGP और PDP की। उस वक्त लॉ सेक्रेटरी जो थे, लॉ मिनिस्टर थे, वो चीटिंग कर रहे थे। हमारी जो फाइल थी वो फाइल नहीं पहुंच रही थी असम्बली तक, और वहाँ चीफ मिनिस्टर से हमने रिक्वेस्ट की। उसके बावजूद हम भूख हड़ताल पर भी बैठे थे काफ़ी टाइम, आपको बखूबी इस चीज़ का पता होगा। लेकिन उसके बाद हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो कि हमने दरवाज़ा खड़काया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से ये देश बेजहाज जो जैसा है वैसा ही रहेगा और इसको बढ़ा। मैं माफ़ी चाहूँगी आपको टोकने के लिए। इस पे आपने चीटिंग की बात की, मैं जानना चाहूँगी किस हिसाब से चीटिंग? देखिए, चीटिंग की बात भी मैं आपको बताता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी, इसको पार्लियामेंट को जो डायरेक्शन दी थी, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब को जो दी थी, पार्लियामेंट में भी ये इशू उठा गया और इसको बढ़ाया गया। 10% जो है ये बढ़ाया गया। उसके बावजूद आज रियासत जम्मू कश्मीर में SC ST OBC के जो भी लोग हैं, हमारे कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट एक तरीके से नहीं करने। सेक्रेटरीट में अगर जाएंगे, कोई फाइल किसी के प्रमोशन की होगी, उसके बावजूद कहीं एग्ज़ाम होगा, तो वहाँ ये लोग कर रहे हैं, चाहे वो दूसरी नॉन कैटेगरी के लोग हैं, वो ये इस किस्म की चीटिंग कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर मुझे काफ़ी रिपोर्टें आई हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, कुलगाम है, कुपवाड़ा है, बारामूला है और कुलगाम है। लेकिन ये रिपोर्टें मुझे आई है, लोन भी वहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट जो ST का कैटेगरी का वो बनाना शुरू कर लिया है, और डार ने भी वहाँ पर मतलब सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर लिया है। इस किस्म की रिपोर्टें जो हैं वो काफ़ी किस्म की आती हैं। तहसीलदार को क्या है, उसको 50,000 रुपया खाना है, तो ये इस किस्म की। और उसके बावजूद हम चाहे एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर बैंक के हो, चाहे IAS के हो, चाहे KS के हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है हमारा रियासत जम्मू कश्मीर में, हमारा बच्चों का जो फ्यूचर है वो रहेगा। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने एग्ज़ाम पास करना है। मेरी बोर्ड से भी ये अपील है, ख़ासकर यहाँ के LG से भी ये अपील है, चीफ सेक्रेटरी से भी ये अपील है। मौजूदा जो सरकार आज की है, जो UT लगी हुई है, उसके अपील है मेरी जी, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जो भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हमारी कैटेगरी जो है वो लगाया जाए और इन बच्चों को जो है वो बेनिफिट मिलना चाहिए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि FIR लगी, हमने भी देखा आपके खिलाफ FIR लगी, बड़े आपने प्रोटेस्ट किए, बट अब देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि अब ये जो 10% कैटेगरी में रिजर्वेशन मिली है, तो उनका कहना है कि उनकी वजह से मिली है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10% का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे को दिया है। मैं पिछले दिनों में भी मानिए जाए प्रधानमंत्री जो मोदी साहब का जो शुक्रिया अदा किया था, मुझे जब ये ऐलान किया था उन्होंने, और रिटर्न में आर्डर भी आया था, मैंने पहले भी उनका शुक्रिया अदा किया था सेंटर से, क्योंकि बाबा कौम ने ये जो हमारे को दिया है, उस वक्त जो ये मतलब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक बना था, देश बना था, और हम कहते हैं इसको बढ़ाया जाए, इसको ख़त्म नहीं किया जाए। क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर में क्या है, पूरे हिंदुस्तान में हमारी कैटेगरी है, चाहे वो मतलब हर स्टेटों में है, और रियासत जम्मू कश्मीर में जब भी सरकार कोई भी आती है इसका फ़ायदा उठाती है। वो फ़ायदा इस तरीके से वोट के लिए ये एक दूसरे को टकराते हैं, हिंदू को अल्लाह करते हैं, मुस्लिम को अल्लाह करते हैं, सिख को अल्लाह करते हैं, ईसाई को अल्लाह करते हैं, पहाड़ी को अल्लाह करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम नहीं, ये दुकानें हम नहीं चलने देंगे। लेकिन जो कैटेगरी हमारी है वो चल रही है, और ख़ासकर जो 10% जो आई है वो चलेगी, और पूरा हमारे बच्चों को जो हक है वो मिलेगा। इसके बावजूद जो कि पहाड़ियों को एक बेनिफिट 4% जो मिला था वो अलग मसला है, पहाड़ियों को अलग दिया है, चाहे वो पहाड़ी। सर, आपने यहाँ पे पहाड़ियों की बात की, पहाड़ियों को 4% मिला है, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब आप इस पे क्या तर्क वितर्क करेंगे? देखिए, वो उनकी अपनी मर्जी होगी, वो आप प्रधानमंत्री को मिले, वो
कोर्ट को अप्लाई करें, वो जैसे हम लोगों ने फाइट की है वो सरकार से अपील करें, वो उसके साथ, हम भी उनके साथ हैं, ऐसी बात कोई नहीं। हर आदमी को अपना जो हक है वो मिलना चाहिए। हम नहीं कहते हैं पहाड़ियों को ना मिले, पहाड़ियों को भी मिलना चाहिए। अगर वो सर्टिफाई नहीं है इस चीज़ के साथ तो वो फाइट करें इसमें, जैसे हमने फाइट की है। इसमें आज बड़े बड़े लोग दावा करते हैं हमने ये किया है, जम्मू में, कश्मीर में, पुंछ में, चनाब में, मतलब हर जगह जगह लोग कहते हैं। वो मुझे पता है किस लोगों ने फाइट की है और कौन लोग इसके पीछे रहे और किस तरीके से ये हक को हमने आगे लगाया है। लास्ट में हमने जम्मू कश्मीर में मिलकर कई लोग जो मेरे साथी थे, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो खड़काया था, ये उसकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमने स्टे लगाई थी, जो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन मतलब सरकार, सेंट्रल सरकार को दी थी, इस तरीके से ये आर्डर बनकर रियासत जम्मू कश्मीर में ये आया है। तो ये 10% जो हमारा है और रहेगा और इन बच्चों को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। चौधरी खटाना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मतलब 3 महीने से पिछले लॉकडाउन है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अब बड़ी ईद भी आने वाली है, तो लोगों को राशन के लिए किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनको मतलब इस लॉकडाउन के दौरान भी राशन की सप्लाई नहीं मिली, तो अभी भी वहाँ पे किस तरह के हालात हैं? देखिए मैम, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल पूछा। लॉकडाउन जो कि हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में चला, किसी तरफ से ये एक भला पड़ी यहाँ पर हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में, क्या पूरे हिंदुस्तान में। आप बाहर की कंट्रियों में देखा कितने वहाँ पर लोगों की डेथ हो गई, उसके बाद ये चीन से ये भला आई। हम यही मिलकर हम लोगों ने दुआएं मांगी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जी इस महामारी से हम दूर हो जाएं। वो मंदिर भी हमारा बंद हो गया था, मस्जिद भी हमारी बंद हो गई थी। माह रमज़ान आया था जब कोई नमाज नहीं थी, कोई मतलब तरावी नहीं थी, मंदिर में पुजारी जो थे वो पुजारी बैठे थे। लेकिन इसका जो भी तरीका था वो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बगैर। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ इन लोगों को बेनिफिट नहीं मिला है। जो भी राशन गया है वो बिहारियों को गया है। रियासत जम्मू कश्मीर में बिहारी जो हैं वो आपको पता 30 लाख की तादाद कश्मीर में बिहारियों की है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जो कि अच्छी स्टेट थी और ये मतलब भूखे लोग नहीं थे, और यहाँ टूरिस्ट जो था वो पूरा लॉस हो गया था। उसके बावजूद यहाँ कारोबार लोगों का, बड़े बड़े फैक्ट्री था, ट्रांसपोर्टर जो था, ऑटो वाला था, टैक्सी वाला था, पूरा लॉस हुआ था लोगों का। मैं कहता हूँ 50 साल जो हमारी ये रियासत जम्मू कश्मीर है ये पीछे चला गई है। लेकिन राशन की जो बहुत बड़ी कमी हुई है, चाहे हमारा जम्मू का डोगरा है, चाहे हमारा गुजर बकरवाल है, उसको राशन जो है टोटल नहीं मिला है। मैं हर जगह जगह पंचायत वाइज में गया हूँ, हल्का वाइज में गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज में गया हूँ, तहसील वाइज गया हूँ। ना मैंने लॉकडाउन देखा है, ना मैंने रेड जोन देखा है। मैंने ज़मीनी सतह पर लोगों का देखा है, लोगों तक कुछ नहीं पहुँचा है। और दूधी गुजर को बहुत बड़ा इसमें मतलब क्या नुकसान हुआ है, दूध पनीर का जो नुकसान हुआ है वो सब दुनिया को पता है, 3-4 महीने। लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत इस मतलब लॉकडाउन के अंदर। सर, ये जो अभी आपने बात की कि दोधी गुजर को बहुत नुकसान हुआ है, तो इसमें सरकार की तरफ से उन तक कोई मदद पहुंची है? देखिए, सरकार ने जो ऐलान किया था पिछले दिनों में, एक ऐलान किया था ये हर आदमी को 1500 रुपया जो अकाउंट में जाएगा या 500 जाएगा, दोधी गुजर का यह था। उसके बावजूद वैष्णो माता देवी जो घोड़े वाला, पिट्ठू वाला का ऐलान किया था, उनको पैसे ज़रूर मिलेंगे। श्रीनगर में इश्कारा वालों को ज़रूर पैसे मिलेंगे। लेकिन मेरी ये अपील उस वक्त भी रही, आज भी मैं कह रहा हूँ जी, दोधी गुजर को भी कम से कम उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। उसको भी दूध के जो लॉस हुआ, उसका दूध हुआ, पनीर हुआ है, उसके बावजूद उनको भी कम से कम कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खासकर हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। स्कूल जो है वो बंद हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो एक ऐलान हुआ था, सरकार की तरफ से कमिश्नर सेक्रेटरी ने किया था, डायरेक्टर एजुकेशन ने किया था, जो प्राइवेट स्कूल के जो फीस हैं वो मांग रहे हैं। देखो, एक मजदूर आदमी है, टैक्सी चलाने वाला है, ट्रांसपोर्टर है, जो कारोबार करने वाला है, जो एक दुकान चलाने वाला, वो फीस कहाँ से लाएगा? वो कहाँ से मतलब क्या करेगा? बच्चों को मतलब 3 महीने की या 4 महीने की फीस देगा? बच्चे तो नहीं पढ़ पाए। लेकिन वो चीज़ें भी हमने देखनी है। वो चीज़ों को भी अगर सरकार रियासत जम्मू कश्मीर में सब लोगों को बराबर देख रही है, हम नहीं कहते हैं कुछ सौतेली माँ का सलूक होना चाहिए यहाँ, क्योंकि जो आदमी है वो सब आदमी जो हिंदुस्तानी हैं और रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उसके बावजूद हमारे लोग पहाड़ों में गए हैं, उन तक राशन नहीं है। चाहे वो मड़ुआ के पहाड़ है, चाहे वो हलाका बाड़वान है, कश्मीर के पहाड़ है। ईद बड़ी आने वाली है, राशन टोटली लॉस है। मोबाइल स्कूल जो है हमारे बिल्कुल लॉस हैं, जो थे भी थे वो स्टेशनरी बन गए। और बच्चों को खासकर जो हमारे स्कॉलरशिप है बच्चों को, वो उस नेट की वजह से या क्या लॉकडाउन की वजह से उनको भी बड़ी भारी प्रॉब्लम आ रही है। यही मेरी एलजी साहब से अपील है और खासकर जम्मू कश्मीर की सरकार से। जी, जैसे देखा जाए कि 2G चल रहा है, तो मैं आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि 2G के चलते बच्चों को, वहाँ के पहाड़ी बच्चों को स्टडीज़ कैसे सफ़र मतलब वो कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ वो कैसे पढ़ रहे हैं, जबकि अब सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया सरकार ने? देखिए, 2G जो चल रहा है उसका मतलब
बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है पहाड़ी बच्चों को, चाहे वो मड़ुआ के पहाड़ में बैठा हुआ है, चाहे वो पौंछ के पहाड़ में बैठा हुआ है, चाहे वो बसोली के पहाड़ में बैठा हुआ है। लेकिन ऑनलाइन जो स्कूल में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा मतलब उनका नुकसान हो रहा है। जो कि नेट है, नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो ऑलरेडी नेट की प्रॉब्लम थी रियासत जम्मू कश्मीर में, कैसा आप लोगों को पता ही है। पहले रियासत जम्मू कश्मीर में किस तरीके से हालात जो थे वो हमारे काफ़ी पेचीदे हो गए थे। फिर उसके बाद दफ़ा 370 की बात थी, उसके बावजूद लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया। ये महाबीमारी जो है ये चल गई, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर जो है, मैं कहता हूँ 50 साल ये पीछे हो चुका है। लेकिन मेरी सरकार से यही अपील है, इन लोगों तक और बच्चों तक पहुँचना चाहिए। जो मतलब नेट है, नेट को बहाल किया जाए और बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। और ख़ासकर मेरी LG साहब से ये अपील है। जी शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चौधरी नज़ाकत खटाना जी, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर गुज्जर बकरवाल देश तहरीके इंसाफ। तो इन्होंने जैसे कहा कि जो बच्चे हैं वो इत्मीनान से अपने एग्ज़ाम दें, उनको रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा दिया जाएगा। और जैसे कि हमने आपको सुबह दिखाया JKNPP के प्रोटेस्ट में भी वो 4G बहाल होने की मांग कर रहे थे, और इन्होंने भी कहा कि 4G सरकार को अब बहाल करना चाहिए। हमारे स्टूडेंट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, इससे हम सबको जम्मू कश्मीर के युवाओं को सफ़र करना पड़ रहा है। जब सबके पास इक्वल राइट्स हैं, तो अगर हमारे स्टेट के बाहर 4G है तो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।